मकसद आज से 10 साल पहले ये इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज की वजह से लोगों को कॉलेज होता है, वो न्यूरोलॉजी में आते हैं, मैं न्यूरोलॉजी में बैठी हूँ, ठीक है। डायबिटीज की बात, अल्जाइमर्स होता है जिसके अंदर लोगों की यादाश्त हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट है कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। पीसीओएस की खवातीन परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होता है, उसका ट्रीटमेंट इज कीटोजेनिक डाइट। बेसिकली ये कीटोजेनिक डाइट इज अ थेरेप्यूटिक डाइट, ट्रीटमेंट डाइट है। क्योर या रिवर्सिंग, क्योर करने में या रिवर्स करें। मैं इसको क्योर कहती हूँ, लोग इसको मैनेजमेंट कहते हैं, मैं इसको क्योर कहती हूँ। अगर किसी की बंदे की दवाइयाँ छूट गई हैं डायबिटिक की, ठीक है, और अब उसको दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ये खाना खाने की जरूरत है, ठीक है। और इस खाने के अंदर भी उसके पास वाइड वैरायटी है जो वो खा सकता है या खा सकती है, तो मैं तो इसको कहूँगी कि क्योर्ड है। मतलब फिर कोई बात है कि अब अगर आपने वो छोड़ के दोबारा, जिससे आपको डायबिटीज इन द फर्स्ट प्लेस हुई थी, दोबारा आपने वो खाना शुरू कर लिया है और दोबारा आपको डायबिटीज हो गई है, वेट गेन हो गया है, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि डायबिटीज क्योर नहीं हुई, तो आपने तो दोबारा वही काम शुरू कर दिया जिसकी वजह से पहले इन द फर्स्ट प्लेस डायबिटीज हुई थी। द डाइट कीटोजेनिक डाइट इज अ थेरेप्यूटिक डाइट, ये इट इज नॉट अ वेट लॉस डाइट। वो तो अब एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वेट लॉस क्यों, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 9th बिगेस्ट ओबेसिटी का कंट्री जो है, हालांकि हम चंद गरीब ममालिक के अंदर से शुमार होते हैं, लेकिन ओबेसिटी मोटापा जो है उसके अंदर हमारा रैंक 9th है, ठीक है ना। मतलब राइट आफ्टर ये अमेरिका और ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ओबेसिटी के रेट्स ऐसे होते हैं, और ये हमारे यहाँ 9th बिगेस्ट कंट्री है जहाँ पर मोटापा इतना ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि हम भी उन्हीं की तरह वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वही गंदे ऑयल, वही गंदे फैट्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स बढ़ चुकी है, हमारी क्वालिटी ऑफ मील्स बढ़ चुकी है, और इसको अगर आप मॉडिफाई करते हैं कीटोजेनिक डाइट के ऊपर या इवन फास्टिंग के साथ, ये कि वो जाहिर सी बात है, इसको आप वही बात है, मोहताज लोग कहते हैं ये मैनेजमेंट है, क्योर नहीं। मैं तो इसको क्योर कहती हूँ, क्योंकि जब आपने वो कॉज रिमूव कर दी जिसकी वजह से डिजीज हुई, और अब जैसे अभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, जैसे अभी आपने कहा कोलेस्ट्रॉल, अभी मैंने रिसेंटली इसके ऊपर रिसर्च की काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो यही चीज़ जैसे आपने की कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है और वो मेडिसिन दिए जा रहे हैं जिससे और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा रॉ वीगन डाइट के ऊपर आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो जैसे आपने भी इसमें कहा कि इसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स इंटेक और इसी तरह मेरा ख्याल फ्रूट्स इंटेक्स भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और मिल्क अलाउड, मिल्क जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उसका बेसिकली ना एक फेज होता है, जो कीटो अडैप्टेशन का फेज होता है, उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट 0 या नियर 0 कर देते हैं ताकि आपकी बॉडी मजबूर हो जाए कि उसमें फैट ही कंज्यूम करना है और फैट ही वो यूज़ करेगी। एक दफ़ा आपके वो एंजाइम्स बन जाते हैं जो कि फैट को बर्न कर लें, कीटो अडैप्टेड हो जाते हैं, फिर अगर आपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मिल्क है, जैसे आप ब्लूबेरी है, जैसे अच्छे आपने वो ले लिए हैं, तो वो मतलब आपके एंजाइम जोड़ तो नहीं जाएंगे ना, वो प्रॉब्लम है। तो ये कि और कुछ बात है, पोर्शन साइज है, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने कितना लेना है, ठीक है। अब अगर मैंने आपको कह दिया दूध अलाउड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोजाना जो 2 लीटर जो है दूध जो है वो पीना फर्ज समझ लें कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर कोई बात है, ये जो सारे फैट्स हैं, वीगन डाइट है, रॉ वीगन डाइट है, इवन आप ये इसके ऑपोजिशन के अंदर कम्प्लीटली कार्निवोरस डाइट भी है जो कि सिर्फ मीट लेते हैं, ठीक है। पेलियो डाइट एक दफ़ा आएगी, इसमें से मतलब आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक तो हर बंदे की इंडिविजुअल होती है, दूसरा फिर टाइम वेरी करती है। आज से 5 साल पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो मेरी आज नहीं है, और आज से 5 साल बाद वो नहीं होंगी जो आज है। रॉ वीगन डाइट इज अ गुड डाइट, और खासतौर पर अगर बंदा जवान को हजम कर सकता है, वो बंदा जिसके मैदे के अंदर वो एसिड इतना नहीं बनता है, या प्रोबायोटिक्स ही नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है जो आपके रॉ वेजिटेबल्स को हजम करे या रॉ मीट को हजम करे, वो रॉ वीगन डाइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए तो कुक या फर्मेंटेड आपको किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा मॉडिफाई करके देना। और अगेन वेजिटेबल्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे पॉलीफिनोल्स हैं, बहुत सारी आपके फायदे की चीज़ें हैं जो कि आपको गोश्त में नहीं मिलती। इसी तरह गोश्त इज द रिचेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा मल्टीविटामिन आपका गोश्त है। आयरन अगर आपने देखने बाय वेट सेब को, और ये समझा जाता है सेब में बहुत आयरन है, सेब को और गोश्त को आप कंपेयर करें तो गोश्त के अंदर बाय वेट 100 ग्राम सेब लीजिए, 100 ग्राम गोश्त ले लें, 20% ज़्यादा आपको बात जो आयरन है वो गोश्त में, और गोश्त के अंदर भी सबसे ज़्यादा आपको कलेजी और गोश्त। तो हर चीज़ जो मैं वही कहती हूँ, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बताई है ना उसका फ़ायदा है,
आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, और ये भी कब कब खाना, फ्रीक्वेंसी कितनी खानी है। मतलब अब मैंने अगर आपको बता दिया ये जैसे मुरींगा सुबह फूल, अब मुरींगा का ये मतलब नहीं है आप सुबह दोपहर शाम बस मुरींगा डाइट पे चले गए और सारी दुनिया की बाकी सब्जियां आपने बंद करके। मुरींगा बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अपने घर में इनको दरख्त जब मुझे मिला नहीं था कहीं से, मैंने दरख्त उगा दिया ताकि मेरे पास मुरींगा की एक कॉन्स्टेंट सप्लाई हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं बाकी सारी सब्जियां खानी छोड़ दी और सिर्फ मुरींगा खाना शुरू कर दिया। मुरींगा के अपने फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, लेकिन आपको बाकी सारी चीजें बैलेंस और एक वैरायटी आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। जो कार्ब्स हैं वो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डायबिटीज, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो स्पाइक करते हैं आपकी इंसुलिन लेवल्स को, जब आप उसको लिमिट कर दें तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगेन फिर मैं बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है वो आपको सिर्फ कैलोरी, जैसे मैंने कहा फिलर्स है, वो आपका पेट तो भर देंगे थोड़े वक्त के लिए, आपको मैदे में से या सफेद चीनी के अंदर से कोई विटामिन मिनरल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, वो सिर्फ आपको कैलोरीज मिल रही है। ये सबसे घटिया किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। इसके मुकाबले में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम कार्बोहाइड्रेट्स जो देते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो जैसे सब्जियों के अंदर से आपको मिल रहे हैं कि उसके अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको बकेट लोड ऑफ विटामिन मिनरल्स और सबसे बड़ी बात एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स वगैरह हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरे है रेजिस्टेंट स्टार्चेस। रेजिस्टेंट स्टार्चेस वो हैं जो आपकी बॉडी में हजम ही नहीं होते, ठीक है ना, और हजम नहीं होते तो फिर उसका फायदा क्या, उसका फायदा ये है कि जो आपकी मेदे के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, वो उनका खाना है, वो आप नहीं खाएंगे, वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया खाएंगे। और जब वो हेल्दी बैक्टीरिया खाएंगे तो ये आपके जो अच्छे बैक्टीरिया की फौज है, आपके अंदर जो भी बुरा बैक्टीरिया आएगा ये उसको लड़ सकेंगे, ठीक है ना। मतलब अपनी फौज को भी जो आपने खाना के खिलाफ ला के रखा है ना, ये नहीं कि वो बेचारी फौज होती है, तो उनका फूड जो है वो रेजिस्टेंट स्टार्च है। ये अभी चाहे ग्रुप में बात हो रही थी कि आलू कितनी बुरी चीज़ है, आलू तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, आलू के अंदर एक बहुत फायदे की चीज़ है रेजिस्टेंट स्टार्च, जो कि आपके मीठे के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया उनको फीड करते हैं। तो ये है कि वो चीज़ है, आपका कोई चीज़ बुरी नहीं है, ठीक है ना, वो आप कैसे यूज़ करें, कितनी यूज़ करें। अगर किसी चीज़ के बारे में आपकी मेरी राय नहीं है कि वाकई बुरी है, तो वो ये एम्प्टी जो आपके हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जिसको एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं वो है, क्योंकि इसके अंदर से आपको विटामिन मिनरल नहीं मिल रहे हैं, ये सिर्फ आपके पेट भरने का काम कर देते हैं। इसका फायदा सिर्फ उन सिचुएशंस के अंदर है जैसे सोमालिया, अल्लाह माफ करे, कहीं पे जंग लगी हुई है, कहीं पे कैद पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन से नहीं सिर्फ आप पेट भरने से हो चुकी है, किसी की तरह पेट तो भरे और यहाँ से हम निकल जाएंगे। मतलब इस सिचुएशन के अंदर आप उनको मुफ्त ये ब्रेड और ये बांटते रहे और चीनी बांटते रहे ताकि वो मतलब पेट भराने वाली बात है, उसकी सेहत पर उसको होता है। पूछना था कि हमारे यहाँ ये बहुत कंसेप्ट है कि ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ बॉडी को ज़्यादा हाँ च्वाइस ज़्यादा, तो हमारे घर अभी बन रही है, कंजक्टिव बन रही है, तो वो मेरी मदर इन लॉ के लिए किरदार हो जाएगा इस वजह से कि आप गर्म है, अंडे आप खा रहे हैं बहुत गर्म है। और इसके ऊपर मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई है और इसका इसको जो है मैनेज करने का तरीका अल्लाह ताला का रसूल ने बहुत बहुत शानदार बताया है। हम खजूर की गर्मी को तरबूज की सर्दी से मुतदिल करते हैं। रसूल पाक खीरे के साथ तरबूज या तरबूज खाया करते थे, सॉरी खजूर के साथ खीरा या तरबूज खाया करते थे, उसकी गर्मी उसकी सर्दी को मुतदिल कर देते, ठीक है। अब जिसमें 2 फायदे हैं, एक तो ये कि उसकी गर्मी आपको हर्ट नहीं कर रही, उसकी सर्दी आपको हर्ट नहीं कर रही, दूसरा ना उसकी न्यूट्रिशन से आपने हाथ धोए हैं ना उसकी न्यूट्रिशन से, आपको खजूर की न्यूट्रिशन मिल रही है, आपको खीरे की न्यूट्रिशन मिल रही है। तो जो जैसे आप बताइए कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अंडे हैं, आपका ये जो है इसका नाम है कोकोनट ऑयल है, ये सारी आपकी गर्म चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये मैंने वीडियो बनाई है, आप मेहंदी ले लें या मेहंदी का पानी ले लें, मेहंदी का पानी ईजी है बनाना, उसको आपने पानी में भिगो दिया और दूसरे दिन आपने ले लिया, आपकी जो जितनी गर्म चीज़ है वो सब मुतदल यूज है, ठीक है। इसके ऊपर भी मुझसे पूछा था उन्होंने कि ये मेहंदी का पानी जो है ये हमसे पिया नहीं जाता, तो आप इसकी
इसकी आइस लॉलीज बना के फ्रीजर में आइसक्रीम बना लें, इसको आप आइस लॉली की तरह चाट करें। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि एक तबीब ने अगर आपको मेहंदी का पानी कहा है तो आपने उसको नाक बंद करके गिलास से ही पीना है। आपका जैसे दिल चाहता है कि आप उसको, ठीक है ना, आपका दिल चाहता है आप उसकी आइस लॉलीज बना के उसको आइसक्रीम की तरह खाते हैं, ठीक है, इससे हमें गरज नहीं। लेकिन इससे ये होगा कि ये जो आपकी मेहंदी का पानी ठंडा होता है और आपका ये जो बाकी की सारी चीज़ें गर्म होती हैं, दोनों के अंदर अपने अपने फ़ायदे हैं। ये सब के ऊपर में डिटेल्ड वीडियो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर आप देखने को आपको मिलते हैं कि इन सब के फ़ायदे हैं और हम दोनों चीज़ों के फ़ायदों से फ़ायदा उठाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम दोनों चीज़ों के नुकसान से डर के बैठे हैं, ना वो देना वो दे। और इसके अंदर बड़ी बात यह है कि मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, अच्छा तो केचप की क्या तासीर है, वो हमें पता नहीं, इसलिए हम खाते रहते हैं। ब्रेड की क्या तासीर है, वो हमें पता नहीं, हम खाते रहते हैं, ठीक है हाँ। तो लेकिन हमें मेहंदी की तासीर का पता है, हमें कलवंजी की तासीर का पता है, हमें खजूर की और अंडों की लकड़ी की तासीर का पता है, तो इसलिए वो हम नहीं खाते। तो जिसका पिज़्ज़ा की क्या तासीर है, पिज़्ज़ा की तासीर नहीं है, वो हम जैसे मर्जी है वो खाते हैं। तो इसके अंदर ये कि थोड़ा सा इसको ना मैंने, क्योंकि ये टाइम्स आर चेंजिंग, उस चेंज के साथ हमें ये देखना है कि हमने उसको कैसे अडाप्ट करना है और न्यूट्रिशन अपनी जगह होनी है। हमने जो मैक्रोज और माइक्रोज के बारे में बात की जा रही है, तो वो कैसे पता चलेगा आपके, मुझे नहीं आते कैलकुलेट करने। एक तो ये कि नेट के ऊपर आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, ऐप्स भी कैलकुलेटर्स हैं। मुझे पता चल गया कि मैंने 75% है, उसके मुताबिक मेरे इतने ग्राम्स कार्ब्स हैं, इतने ग्राम प्रोटीन है, इतनी फैट्स हैं। तो वो फिर उसके बाद एक चीज़ अगर मैंने खानी है, जैसे अंडा है या कोकोनट ऑयल है, इसमें कितने फैट है या नेट कार्ब्स हैं या कुछ भी है, तो वो फिर मुझे नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि इसमें भी आपको बहुत फैक्ट शीट डाउन करने, क्रोनोमीटर है डाउनलोड करने, उसके अंदर आपने सिर्फ ये लिखना है मैंने आज सुबह 2 अंडे खाए हैं, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के खाए हैं, 1 खीरे का कटर दिया है, वो आपने लिख दिया, वो आपको बता देगा कि आज सुबह आपने इतने फैट्स खा लिए, इतनी प्रोटीन खा अब 2 से 4 दिन जब लगातार करते हैं इसको, फैट सीक्रेट है, इसके लिए माई फिटनेस पैल है, ये अच्छी ऐप्स हैं और अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। आपने डेली एक 1300 कैलोरीज के डाइट प्लान पे अगर आप चलें तो तकरीबन इसमें 8 से 8 चम्मच आपके फैट के बनते हैं, वो आप जिस फॉर्म में मर्जी कंज्यूम करते हैं। 2 बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या टी ले लें तो आपका 6 टेबल स्पून वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, आपके कंज्यूम हो जाएंगे। 2 टेबल स्पून आपके बाकी बचे, आप उसको खाने में यूज़ करें। ये आपकी फैट की टोटल कंजम्पशन हो गई। जहाँ तक मीट की बात है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि 170 ग्राम ऑफ मीट से ज़्यादा लेना वो बहुत से, क्योंकि मॉडरेट क्वांटिटी में आपको जितने भी आपके बन रहे हैं मैक्रोज के हिसाब से तकरीबन 65 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होती है, तो वो तकरीबन आपको 200 ग्राम्स तक बनता है आपका वेट का मीट है। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब मैंने पहले भी बताया, कार्ब्स की जहाँ तक बात है तो वो 5%, 20 ग्राम नेट कार्ब्स बनते हैं, लेकिन तकरीबन 8 से 9 कप जब आपकी वेजिटेबल होती है उसमें सिर्फ आप जब फाइबर निकाल के बाकी कंटेंट बचता है वो वाले कार्ब्स हैं उसके नेट कार्ब्स। तो 8 से 9 कप के अंदर तकरीबन 20 नेट ग्राम कार्ब्स होते हैं, तो यू सपोज टू टेक 8 to 9 कप्स पर डे। जी मैंने ये पूछा कि आप पेशेंट्स को भी देखती हैं, जैसे अभी अपनी मदर को लाना चाहती हूँ, डायबिटीज़ है और अभी रिसेंट स्टंट और उनके हार्ट में और ब्लड प्रेशर भी है। पेशेंट्स को मैं देखूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इसके अलावा अगर नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकती है। सर इसमें दालें चने ये सब अलाउड नहीं है? इसमें कोई बात आ जाती है, जो आपका पीरियड अडैप्टेशन फेज है इसके अंदर तो आपने दालें और चने नहीं देने। जब आपका आपका फेज आता है तकरीबन 3-4 महीने बाद, उसके अंदर आप हेल्दी जो खास तौर पे जो है दालों से ज़्यादा आपके जो चने हैं, लोबिया है, सफ़ेद चना है, काला चना है, बेसिकली तो ये छिलके के साथ होते हैं, इसलिए बहुत बहुत हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। जो आप दालों के अंदर भी अगर आप छिलके के साथ ले रहे हैं तो वो यानी कि वो आपका जो आपने कार्बोहाइड्रेट का कोटा रखा हुआ है उसके अंदर रहते हुए आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना कि जब आपने छिलका उतारा ना चीज़ का, चावल का छिलका उतारा, सफ़ेद चावल बन गया, वो मुझे रेसिपी के लिए, गंदम का छिलका उतारा, मैदा बनाया, मुझे रेसिपी के लिए,
इसी तरह दाल का छिलका उतारा और ये मुझे रख लिए क्योंकि अब ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है विदाउट एनी फाइबर, ठीक है ना। तो वो ये कि इस चीज़ से ये तो आप अगर लाइफ लॉन्ग अवॉइड करेंगे सबसे अच्छी बात। लेकिन बार अगर आप काब ये एक दफ़ा आप कीटो एडेप्ट हो गए हैं उसके बाद आप काब करते हैं और किसी दिन पुलाव खा लेते हैं तो यानी कि उससे ये नहीं होगा कि आप पिछले 6 महीने की सारी मेहनत पानी फिर गया, सारे एंजाइम जो आपने बनाए हैं वो सारे उड़ गए हवा में। तो ये चीज़ जो है ये ऐसी नहीं होगी। आप काबा फेस के अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ लाइफ लॉन्ग आपने बंद करनी है, जो कि सब बंद कर दें तो अच्छी बात है, वो आपका मैदा और सफ़ेद बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत ज़्यादा और ये दिस इज द कॉज ऑफ बेसिकली डायबिटीज अलाउ करके दही की वही है जो काबा फेस के अंदर दही के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। कीफर है, कीफर भी फर्मेंटेड में जो है मिल्क है वो दही से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो भी आपका 1 कप जो दूध होता है उसके अंदर तकरीबन 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। 1 कप कीफर के अंदर जो होते हैं वो 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से रिड्यूस हो जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मल्टी वाइटामिन भी लेनी चाहिए। मैं भी बता रही हूँ अगर तो आप ले चाहिए रहे हैं तो ये भी ले रहे हैं तो आप सबसे अच्छा मल्टीवाइटामिन बोन ब्रॉथ ले रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, किसी को आपका थैलेसीमिया या मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम डिजीज है जिसकी वजह से कोई एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनको है तो उसके अंदर फिर ये कि हमको एक वाइटामिन सब्सिट्यूट करना होता है। मल्टी वाइटामिन बताते हैं तो मैं उसके हक में नहीं, क्योंकि कोई भी मल्टी वाइटामिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी वाइटामिन आपके रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना हो। उन्होंने सारे वाइटामिन कतरा डाले होते हैं। एक भी वाइटामिन ए, हाँ एक तो सिंथेटिक होता है, दूसरा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके वाइटामिन ए की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो आपको मल्टी वाइटामिन के अंदर 1 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम यानी कि वो आपकी इससे बहुत अच्छा है कि आप टारगेटेड विटामिन लें। अगर आपको B1 की कमी है B1 लें, अगर आपको B12 की कमी है B12 के टीके लगाएं। जिसकी कमी विटामिन डी की कमी है विटामिन डी के टीके लगवा दें और उतने लगवाएं जितनी आपको रिक्वायर्ड। हाँ मतलब ये एक अम्ब्रेला टर्म है कि आपने मल्टी वाइटामिन ले ली, बहुत हेल्दी फूड ले लिया। उसके अंदर से एक तो ये कि सिंथेटिक होते हैं वो जज भी नहीं होते बॉडी के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी आपकी डेफिशिएंसी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ही करें। तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लें, उसको उतना लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है पूरा करें। उसमें बेस्ट जो है वो मोरिंगा है। हाँ वो सबसे बेस्ट ये सबसे अच्छा मल्टीवाइटामिन वही मोरिंगा ले लें या मोज ले लें। ये आपके नेचुरल मल्टीवाइटामिन है जिनको अगर आपने ज़्यादा भी खा लिया तो ओवर डोजेज नहीं होगी, नुकसान नहीं। नुकसान नहीं। I think बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की हमारी कोशिश थी कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सके और वो सवाल तो रहते हैं टाइम हमेशा बहुत से। थोड़ा था हमारे पास और एक इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतनी किलोमीटर के वजह से हाँ जी वो तो आपकी वो है कि माशाल्लाह पहुँच गए हैं आप इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर वीक डे के ऊपर और ये है कि अच्छी बात है। अल्लाह ताला से दया कर दे और जो कुछ आपकी काविशें हैं अल्लाह ताला उसको कर डाले और ये सब कुछ